आप देख रहे हैं न्यूज टॉक्स इंडिया, देश सबसे पहले। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जी हां, पूर्वी दिल्ली माहौर वैश्य महाजन सभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन समुदाय भवन शकरपुर स्कूल ब्लॉक दिल्ली में किया गया। वहीं बड़ी धूमधाम के साथ झांकियां भी निकाली गई। आयोजन में कोरोना काल के नियमों का पालन किया गया। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। शकरपुर के अंदर वैश्य महासभा का जो ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम चल रहा है, उसके जो चेयरमैन और संरक्षक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम होली मिलन समारोह रखा गया है, ये किस उपलक्ष्य में और क्यों रखा गया है। तो चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चेयरमैन सर, होली की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि होली शब्द होता है हम ना मेल मिलाप का, जोड़ने और जुड़ने का एक दूसरे। तो इसी कार्यक्रम को सबके सहयोग से यहाँ इसलिए रखा गया है कि सब मिले हैं। बाकी जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम चल रहे हैं और जिससे दिल्ली सरकार की ये कोरोना महामारी फैले भी ना और सभी की सुरक्षा हो सके, इस अनुसार हमने अपना कार्यक्रम को व्यवस्थित किया गया कहते हैं। तो इसके कार्यक्रम जो आपने रखा है, इसकी कोई आपने परमिशन ली है या अपने तरफ से आपको? हाँ, इसकी इंटीमेशन दी रखी है कहते दिल्ली सरकार को, जैसे डीएम साहब को दे रखी है, हमारे यहाँ इलाके के डीएसपी डीसीपी और विजिलेंस जो अफसर हैं सभी को दे रखी है कहते हैं। और परमिशन के बाद ही हम ये कार्यक्रम की हमें थोड़ी सी परमिशन मिली है, इसलिए हम ये कार्यक्रम को कर पा रहे हैं कहते हैं। तो अभी हम नवीन गुप्ता जी से बात करेंगे जो इस समिति के संरक्षक हैं। तो नवीन जी, आपका स्वागत है। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो सरकारी गाइडलाइन के द्वारा हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, परमिशन हमारे पास है, लेकिन ये है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हम सारा कुछ करवा रहे हैं। इसके कुछ बोलना नहीं है, इतने काफ़ी है बस। नवीन जी, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि आप बहुत मतलब शकरपुर लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आपका नाम तो है, उसके साथ साथ आप बहुत सारी जो समितियों में मतलब योगदान करते हैं, भाग्य लेते हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? जी हम लोग वैश्य समाज से आते हैं। वो तो बढ़िया काम देने का है ना, बढ़िया दे रहा हूँ। बाबा दे रहा, हम दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ है, बाबा दे रहा बहुत। तो आपका शुभ नाम? अध्यक्ष, मैं राजकुमार गुप्ता, अध्यक्ष दिल्ली माहौर वैश्य महाजन सभा से। तो राजकुमार जी, जो ये प्रोग्राम रखा गया है और हर साल आप इस प्रोग्राम को मनाते हैं, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मनाया जाता है, हम हर बार देखते हैं। तो आपका मतलब होली मिलन को, होली का त्यौहार किस पर्पज से मनाया जाता है, आप बताएंगे? देखो, एक होली त्यौहार ऐसा होता है, मिलन का त्यौहार। हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो होली पे आके सब एकजुट हो जाते हैं और एक साथ मिलके मनाते हैं। जैसा कि हमारा कार्यक्रम पहले से पूर्व निर्धारित था, सरकार की कल गाइडलाइन आई तो हमने उस हिसाब से इस कार्यक्रम को रखा। हमारे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग, बाकायदा मास्क वगैरह सबको हम दे रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह सारी व्यवस्था कर रखी है सारी पूरी तरीके से, और सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी परमिशन ले रखी है सारी चीज़ें। वैश्य समाज का काम, देखो माहौर वैश्य समाज से हम लोग आते हैं, और दानवीर भामाशाह का काम आपको बताइए, उन्होंने दिया सब कुछ दे के कितना बड़ा भारत साहब से जीता। हम लोग उसी समाज से आते हैं, तो इसीलिए हम कार्यक्रम रख रहे हैं ताकि सब एकजुट हो, मिलकर कार्यक्रम रखें। धन्यवाद। हमसे बात करना पड़ेगा। हाँ, मैं सबसे पहले इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये लोग हमारी आए और हमारे प्रोग्राम की कवरेज की। धन्यवाद। तो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। तो आप इस प्रोग्राम में आए हैं, इनवाइट हैं या आप समिति के कोई अध्यक्ष संरक्षक क्या है? नहीं, मैं इस समिति में इनवाइट हूँ। मैं इनका कोई सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से दिल्ली वैश्य महापौर के सभी दर्शकों को, सभी साथियों को होली की शुभकामना देना चाहता हूँ। और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि थोड़ा सा होली सेफ खेलें, ज़्यादा पानी और रंगों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कोरोना का गाइडलाइन हमें देखना है। कोरोना दोबारा बैकअप हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। हम अबीर का इस्तेमाल करें और फूलों से होली खेलें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आपने ये कोरोना जो बैकअप हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि कोरोना के चलते हुए दोबारा से लॉकडाउन लग सकता है? अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन मे भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर जिस तरीके से पहली बार हमने कोरोना को देखा है, तो थोड़ा सा हमें सतर्क पहले से ही रहना होगा। आज हम सतर्क रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अच्छा रहेगा। और आगे कुछ कह नहीं सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोरोना से बात करना बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? रवि गुप्ता मेरा नाम है।
ममता जी, आज ये प्रोग्राम रखा गया है होली मिलन समारोह का, इसमें बहुत सारे अपने साथी आए हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इस मामले? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की ओर से और इस समाज की ओर से यहाँ पे आए सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि भगवान करे कि ये होली के रंग सभी में खुशियाँ लेकर आए, और सभी के अंदर अगर कहीं मनों में कोई मतभेद है तो होली एक ऐसा त्यौहार है कि मतभेद मिटाने का त्यौहार कहलाया जाता है। सभी के अंदर आपस में प्यार और सद्भावना बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो जैसे अभी कोरोना दोबारा से बैकअप में आ रहा है, बार बार एक ये आवाज़ सुनने को आ रही है कि इस पर लॉकडाउन लग सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ है या और भी कई जगह में। सर, क्या दिल्ली में लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन लगेगा? देखिए, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्थिति वाकई में गंभीर पहुंच जाती है तो लॉकडाउन अगर ज़रूरी है लोगों के लिए लगाना तो वो लगना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार काम कर रही है इस कोरोना के ऊपर, मुझे लगता है कि जल्द चीज़ें काफ़ी पकड़ में आ चुकी हैं और काफ़ी निश्चित रूप से इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद इसको और मजबूती से पकड़ बना लेंगे। तो जिस तरीके से ये फैलने की बात दिख रही है, शायद ये जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। कोरोना वैक्सीन की आपने बात करी, कोरोना वैक्सीन को लेकर के कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति फैली हुई है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? या वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ है जो न लगवाएं, जैसे कहीं सुनने को आ रहा है कि उत्सुक बोल रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कुछ क्या है कि अभी जिस प्रकार से शायद लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं लगवानी चाहिए, ये एक भ्रम फैलाया गया है या भ्रम लोगों में हो गया है। लेकिन इसी संदेह को दूर करने के लिए अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कोरोना वैक्सीन लगवाई, उसके बाद और कई कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, लोकल नेता हैं, सभी लोगों ने अपनी इस प्रकार से वैक्सीन लगवाई है। वो आप निरंतर देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी है, वहाँ पे लोकल बड़े नेता सभी लोग इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी भ्रम ना फैले, और ये बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक वैक्सीन है और लाभकारी है। और मेरा सभी से निवेदन ये है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय पे से पहुंचकर इस वैक्सीन को लगवाएं। बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमसे बात करेंगे जो सकरपुर के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, तो आपका स्वागत है। तो आप जैसे कि ये एक प्रोग्राम रखा गया होली मिलन समारोह, इसके विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाज को जोड़ने के लिए कार्यक्रम होते रहे हैं। होली तो वैसे ही बोलते हैं कि जो पीछे अगर कोई गलती हो गई है तो होली पे ख़त्म करके और नए तरीके से फिर से जुड़ा जाए और समाज के लिए काम किया जाए। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वैक्सीन को लेकर के नई नई भ्रांति फैली हुई है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, या फिर दिल्ली सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन एकदम लगवाएंगे लोगों में, तो क्या वैक्सीन से कोई दिक्कत आ रही है क्या? जो लोग बार बार सुनने को मिलता है कि भाई हमें वैक्सीन ना लगवाएं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने साथ के कम से कम जो 50 से ऊपर और 60 से ऊपर की लगातार गाइडलाइन आई कि इस एज तक लगा सकते हैं, लोग लगा रहे हैं और कोई परेशानी नहीं आ रही। अब तो 45 साल से ऊपर के लिए भी आ गई है, तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं, वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन बच्चा भी लगवा सकता है, उसको बड़ा भी लगवा? नहीं, 45 साल तक जो, हाँ जी, अगर कोई बीमारी है तो तब लगा सकता है, नहीं तो अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो एज के हिसाब से हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। हाँ जी, लिमिट कटाई गई है। कल कैबिनेट का निर्णय आया है, कैबिनेट ने केंद्र सरकार बड़ी गंभीर इन विषय को लेके कल एज लिमिट भी उन्होंने 50 साल से 45 साल कर दी है। 45 साल से जो ऊपर के सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगा सकते हैं। और वैक्सीन में देखो, जो ये भ्रांतियाँ जो आप बात कर रहे हैं, 1-2% लोग हैं, आप कोई भी वैक्सीनाइजेशन कराते हैं तो इम्यूनिटी होती है हमारे शरीर की, कई बार होता है हल्का फीवर आ जाता है, पर अभी तक कोई भी केसेस, सिंगल वन केसेस ऐसा नहीं आया जो कभी कुछ नेगेटिव गया हो। 1-2 भ्रांतियाँ, इतना बड़ा देश है, बुखार आ जाता लगने के बाद वो हर एक वैक्सीन में वैक्सीनाइजेशन जब होता है, और भी कई तरह की वैक्सीन है देश में जो, तो बुखार आ जाता है, ये जनरल है। आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी MBBS डॉक्टर वगैरह जो भी बता रहे हैं, वो जनरल है। कभी कभार हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में ऐसा होता है, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है। बाकी केंद्र सरकार इतनी गंभीर है, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, पूरी कैबिनेट ने, सभी सांसदों ने वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वैक्सीनेशन नहीं होता ना। वैक्सीनेशन खुद जब प्रधानमंत्री जी ने अपने वैक्सीन लगाई, तो इस तरह की जो अफवाहें हैं
हैं इनको दूर हो जाना चाहिए, मेरा मानना है। कुछ का तो ये भी नहीं पता, कुछ अभी जो हमारी कहीं कहीं बात होती है कि हमें इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना चाहिए। आरोग्य सेतु एक ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, आप एकदम गूगल, आजकल दुनिया किसी भी बच्चे से, बल्कि मैंने देखा है कई जगह भाजपा की हेल्प डेस्क लगी हुई है, भाजपा जो पार्टी की कई जगह हेल्प डेस्क मैंने देखा था, तो आप उस हेल्प डेस्क पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आरोग्य सेतु है दिल्ली, आप सरकार का, केंद्र सरकार का वो चल रहा है, हम रात दिन 10 मिनट 20 मिनट जब लगाने में, अगर अपनी स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट लगाने भी पड़ जाए, हम आरोग्य कोई ऐप हमें डाउनलोड करनी पड़ जाए या किसी से भी करके रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल जाके वहाँ पे टेबल लगी हुई है, आप वहाँ जाके अपने आधार कार्ड, अपनी एक ID देके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको रिवर्स मैसेज आ रहा है, वो डेट और टाइम आपको बताते हैं, उस रिवर्स मैसेज में आपको डेट और टाइम लिखा हुआ आता है, उस डेट और टाइम पे आपको जाकर वहाँ पे वैक्सीनेशन करना पड़ता है। जी जी, तो हमसे बात करने का बहुत बहुत। तो सर आपका शुभ नाम? मैं पवन गुप्ता एडवोकेट, एक सभा का न्याय सेवा प्रमुख हूँ, प्रवक्ता हूँ। मैं कहना चाहूँगा हम अपने जनप्रतिनिधियों का, हमारे जितने भाई हैं समाज में, उनके सम्मान के लिए, आपस में द्वार वेश मिटाने के लिए हम हर साल प्रोग्राम करते हैं और सभी भाइयों का बहुत सहयोग मिलता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का, आप लोगों का, मीडिया का बड़ा आभारी हूँ। लास्ट ईयर भी आपने कवरेज की थी निर्माण के हमारे फंक्शन में, है ना। ये हमारे फादर जी, हमारे भाई हैं, यही जितनी बार बुलाते हैं प्यार से आते हैं, सब हमारे साथ देते हैं। हम उम्मीद करेंगे हमारे फंक्शन के द्वारा समाज में एकता और विश्वास बना रहेगा। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम को लेकर के? होली भाई मैं ये कहना चाहूँगा, इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होली जरूर मनाएं। ये आपस में सारे पुराने गिले को मिटाने का त्यौहार है। कैसे न कैसे सभी लोग अपने पुराने द्वार मिटा के प्यार दोस्ती बढ़ाएं। उनसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के लक्ष्मी नगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष शरद दीक्षित जी, अभी हम इनसे बात करते हैं कि जो आज पूर्वी दिल्ली महापौर वैश्य महासभा में जो होली महाजन सभा का जो होली मिलन समारोह है उसमें अभी बता रहे हैं, तो आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आप होली मिलन समारोह ये रखा गया है, तो आप इसके उस उपलक्ष्य में क्या कहना है? बहुत सुंदर समारोह रखा गया है, कई दिन से इसकी तैयारी चल रही थी और सभी को मैं, जो भी पूर्वी दिल्ली महापौर वैश्य महाजन सभा के पदाधिकारी हैं और साथ ही जो इसमें जुड़े हुए कार्यक्रम में, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ होली की। होली बहुत अच्छा त्यौहार है, बड़े अच्छे तरीके से हिंदुस्तान में मनाया जाता है। सब लोग हम मिलकर होली मनाएं, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल है तो हम लोग थोड़ा बचकर इस चीज़ से चलें और सावधानी से होली मनाएं। तो शरद जी, मेरा आपसे एक और सवाल था कि क्या जो कोरोना वापसी में फुटबैक में आ रहा है, क्या दोबारा से लॉकडाउन लगने का दिल्ली में आसान है? नहीं, लॉकडाउन तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में नहीं लगेगा, लेकिन हाँ सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी, जैसे कि कई चीज़ें आई हैं सरकार की तरफ से और हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दिल्ली वाले बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। हम लोग जैसे पहले कोरोना से लड़े हैं, आगे भी जल्द हम इसको काबू करेंगे। हमसे बात करना बहुत थैंक यू। तो अभी जो इन्होंने बताया है कि शायद लॉकडाउन दिल्ली के जो बार बार आवाज़ उठने के लॉकडाउन लग सकता है, तो लॉकडाउन लगने के कोई अभी आसार नहीं है। सभी को कोरोना से सुरक्षित रहने की और जो सलाह है कोरोना में, जो अपने अपने जो गाइडलाइन है उनको जारी रखने के लिए कहा गया है, तो वही हमें सभी को बरतनी भी चाहिए। आपके शहर में किस खबर पर हो रही है चर्चा? पड़ोसी हो या रिश्तेदार, सब कर रहे हैं किस